नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हम दो अलग अलग विषयों पर बात करने वाले हैं। एक सांस्कृतिक आयोजन के संदर्भ में, दूसरा धार्मिक आयोजन के संदर्भ में, लेकिन बात दोनों ही आयोजन के साथ जुड़ी हुई सियासत पर करेंगे। पहले बात सांस्कृतिक आयोजन के संदर्भ में। आज प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल पूरे कर लिए, पर 12 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई आयोजन किया नहीं गया। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये 12 साल पूरे होने की वर्षगांठ पर जश्न का सिलसिला थोड़ा लंबा चलेगा। तकरीबन 15 दिन चलाने की तैयारी है। 5-6 जून से 21 जून तक बड़े स्तर पर देश भर में आयोजन होंगे, ऐसी खबरें छन छन कर दिल्ली से आ रही हैं। पर इस महत्वपूर्ण दिन पर एक सांस्कृतिक आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जो अभी मंत्रिमंडल का हिस्सा है मोदी जी के, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक किताब अस्तित्व में ला दी। उसका नाम दिया अपनापन। उस अपनापन का विमोचन समारोह दिल्ली में हुआ। हालांकि इस विमोचन समारोह में ना नरेंद्र मोदी थे, ना नरेंद्र मोदी का साया समझे जाने वाले अमित शाह थे, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस कार्यक्रम में दिखे। इस कार्यक्रम में दिखे तो पूर्व उपराष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति रही। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आयोजन में अपनी गरिमा दर्शक दीर्घा में बैठकर बताई। तो आज हम जरा इस पर बात करेंगे। शिव लिखें किताब क्या है राज। आदमी जब राजनीतिक रूप से अज्ञातवास या वनवास पर चला जाता है या जीवन के उत्तरार्ध में आ जाता है, तो किताब के माध्यम से अपनी स्मृतियों को संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है। पर शिवराज सिंह चौहान तो देश के दो महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री हैं, कृषि और ग्रामीण विकास। भारी व्यस्तता उनकी रहती है, जननेता है, जनता के बीच रहते हैं। इसके बावजूद भी किताब लिखने का समय निकाले और प्रधानमंत्री के साथ अपने तकरीबन 35 साल के संबंधों को केंद्र में रख के किताब लिख डाले, तो अंदर से लेखक जाग गया या कोई नई सियासी संभावना के लिए शिवराज ने कलम उठाया। इसी पर बात करेंगे, यही हमारा विषय है। शिव लिखें किताब क्या है राज। तो हमारे साथ इस राज को समझने की कोशिश में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कई बार के विधायक रहे हैं, शिवराज जी के साथी रहे हैं। अपने नेता ने अचानक राजनेता छोड़ लेखक बनने का उपक्रम क्यों किया, हम तो समझना चाह रहे हैं, पर यशपाल जी शायद समझ गए होंगे, तो यशपाल जी से समझेंगे। हमारे साथ एक लेखक से राजनीतिक होने की कोशिश में जुटा हुआ शख्स है, जो कांग्रेस की सियासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाम उनका पीयूष बघेल है। किसी समय बड़े खांटी पत्रकार रहे हैं। आजकल हम तय नहीं कर पाते उन्हें राजनीतिज्ञ के तौर पर देखें या लेखक के तौर पर देखें। कमलनाथ जी के सलाहकार के तौर पर उनकी भूमिका रहती है, तो वो पीयूष बघेल है, वो हमारे साथ। और इनके बीच हमारे साथ रमेश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समझेंगे उनसे अगर वो शिवराज जी की इस नई भूमिका को समझ पाए। चर्चा की शुरुआत यशपाल जी से करेंगे, पर यशपाल जी से पहले एक बार शिवराज जी के आज दिए गए भाषण का संक्षिप्त हिस्सा सुन लेते। किसान हो, नौजवान हो, गरीब का कल्याण हो, सबके लिए अपनापन, सबके लिए अपनेपन का भाव। और इसलिए तो देश कहता है मोदी का परिवार। भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया के लिए भी, प्राणियों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी ये अपनापन का भाव सचमुच में उनको पूरे विश्व के कल्याण की दिशा में इतने आगे बढ़ाता है कि लोग आश्चर्य करते हैं। और वही अपनापन मैंने इस पुस्तक में उतारने की कोशिश की है। तो यशपाल जी थोड़ा समझाओ ना, अपनापन है, अच्छी बात है, अपनेपन के साथ में मंत्रिमंडल में काम कर ही रहे थे। ये किताब के साथ जो अपनापन दुनिया के बीच लाने की कोशिश शिवराज जी ने की है, इस कोशिश के पीछे की सियासत समझाइए ना यशपाल जी, अगर आप समझ पाए हो, या आप भी अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपके साथ आपके चैनल पर बैठने का मुझे अवसर मिला, मुझे सौभाग्य मिला है।
और आपकी एक एक बातों को हम बहुत गंभीर से सुनते हैं, क्योंकि आप लेखक है, साहित्यकार हैं। ठीक उसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहित्यिक व्यक्ति हैं, लेखक के वे महारत हासिल किए हुए व्यक्ति हैं, वे लेखक है, चिंतक है। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है डॉक्टर साहब की, जब आपातकाल में 21 महीने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी विद्यार्थी काल में विद्यार्थी परिषद के साथ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को आपातकाल में निरुद्ध कर दिया था, बंद कर दिया था, उन 21 महीनों में उन्होंने जो चिंतन किया, जो लेखन किया, उनका लेखन आज भी जीवित है। और जहां तक आप इस विषय को उठा रहे हैं कि आज अचानक क्या हो गया, क्यों गया, देखिए 12 वर्ष प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के आज ही पूरे हो गए, आज ही 26 मई को। और 12 वर्षों में अगर 11 अध्याय इस अपनापन बुक्स में अगर रेखांकित किए गए हो, अलग अलग एपिसोड इसमें दिए गए हैं, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर के, उनके कृतित्व को लेकर के, उनकी जो उनका जो चिंतन और जो सोच है, उसको सबको उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया अपनी कलम से। और जब इसको सुन रहा था डॉक्टर साहब, तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि फीडर सेपरेशन का जो करिश्मा मध्य प्रदेश में हुआ 24x7, वो मुख्यमंत्री कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी से के कार्यकाल को सीखने को गए थे। और नर्मदा का बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा इशू माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उस समय में सॉल्व किया था। और उस नर्मदा को शिप्रा में लाने को लेकर के, अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी सदन में, हाउस में रिकॉर्ड में बोलते हैं तेज सिंह जी सेंधव भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रश्न पर कि यह असंभव है, उस असंभव को संभव करने की अगर प्रेरणा कहीं से मिली तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को मुख्यमंत्री के कालखंड में गुजरात में जाकर के उन चीजों को उन्होंने समझने की कोशिश करी है। और मैं बताना चाहता हूं कि 11 ही एपिसोड, 11 ही अध्याय गरीब कल्याण से लेकर के है, नारी शक्ति से लेकर के, लाभार्थियों से लेकर के है, वैश्विक में इस पर। ठीक है यशपाल जी, किताब में क्या ही है, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय कि किताब क्यों है। तो देखो, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें बताई कि शिवराज जी जब सार्वजनिक जीवन में आए और आपातकाल में जेल में रहे, तो जेल में रहे तो तब उन्होंने लिखा और अब लिखा, तो मतलब क्या शिवराज जी को अब वर्तमान भूमिका जेल टाइप की लगती है, इसलिए उन्होंने कहा अब काम तो करने को मिलता नहीं, चलो किताब ही लिख लेता हूं। यह आपका आशय है। एक तो यह समझना है, दूसरा आपसे यह समझना है कि 2013-14 में तो शिवराज जी को हम लोग मोदी जी के विकल्प के तौर पर देख रहे थे। एक गुजरात का मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो जो प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाई देता था, अचानक उसके प्रति अपनापन क्यों जागा, दूसरा हम ये समझना चाहते हैं। और तीसरा ये समझना चाहते हैं, भाई शिवराज जी को बढ़ाने वालों में तो हमें 2 नाम याद आते हैं। जिन अटल जी ने सीट खाली की 1991 में विदिशा, तो शिवराज जी को संसद में जाने का मौका मिला। लखनऊ और विदिशा दोनों जीते थे अटल जी, अगर विदिशा रख ले तो शिवराज जी अभी प्रदेश में ही दिखते। फिर आडवाणी जी, जिनके लाड़ले दुलारे शिवराज से, तो ना अटल जी पे कलम चली, ना आडवाणी पे कलम चली तो जिनके मंत्रिमंडल का हिस्सा शिवराज जी। तो ये 3 बातें हमारे दिमाग में खलबला रही है। थोड़ा बताओ ना यशपाल जी, क्या है राज? नहीं डॉक्टर साहब दिमाग पर ज्यादा तनाव मत लाइए। अच्छे व्यक्ति हैं आप, बहुत बड़े व्यक्ति हैं आप, बहुत चिंतक हैं, तो दिमाग पर तनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 12 वर्ष पूर्ण करने को लेकर के है। और अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी उस मंत्रिमंडल का अगर हिस्सा है और वे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बुक्स के आधार पर, किताब के आधार पर, जिसमें सारा जीवन चरित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन कार्यों को लेकर के, उन व्यवस्थाओं को लेकर के, जिनको उन्होंने समझने की कोशिश करी। और किताबें, कोई किताब खाली पन्ने नहीं है, ये वास्तव में प्रेरणा का पुंज है। और मैं तो कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कालखंड के पूरा होने के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, और इस किताब में जो वे अंश है जिसके कारण से मध्य प्रदेश में चौमुखी विकास हुए, और उसको अगर शिवराज जी लिखते हैं तो डॉक्टर साहब क्या गलत है? नहीं, गलत थोड़ी है, समझना चाह रहे हैं। देखो, आपने फिर से हमें एक नया पहलू दिया कि मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर अगर शिवराज जी किताब के माध्यम से, आयोजन के माध्यम से व्यक्त किए,
तो इसमें भी 3 सवाल है मेरे आपसे। भाई मोदी जी पे ये पहली किताब नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। हमारी रिसर्च बताती है कि मोदी जी पर 380 किताबें अभी तक हो चुकी और कई किताबों के विमोचन समारोह का हिस्सा स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी रह लिए जब उन पर किताब रही। और नरेंद्र मोदी जी के अलावा नरेंद्र मोदी जी का साया समझे जाने वाले माननीय अमित शाह, आधुनिक चाणक्य, उनकी गरिमा में उपस्थिति के साथ हुआ। कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का विषय। तो आपसे जानना यह कि अगर इतना ही महत्वपूर्ण कार्य किया शिवराज जी ने मंत्री रहते हुए, देखो कलम चलाई, तो ना उस आयोजन में मोदी जी दिखे, ना उस आयोजन में अमित शाह जी दिखे। और कार्यकर्ताओं की अगर बात करो तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी नहीं दिखे। दिखे तो कौन दिखे? जिन्हें पार्टी बुला चुकी, वेंकैया नायडू, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके, वो वेंकैया नायडू दिखे, सक्रिय राजनीति से संन्यास। तो एक तो आपसे यह समझना है कि ये 3 प्रमुख चेहरे जिनसे आप सब आजकल प्रेरणा लेते हैं, तीनों आयोजन में ना दिखे। तो इन 3 की गैर मौजूदगी को थोड़ा सा आप समझाएं, तो फिर बाकी क्या समझ पाए पीयूष बबेले, उसे समझने के लिए जाए। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपना है। कौन कार्यक्रम में आया, कौन नहीं आया, यह आपका विषय हो सकता है। क्या वेंकैया नायडू जी दायित्ववान पदों पर नहीं रहे हैं? क्या एचडी देवगौड़ा जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? क्या इस बुक में, इस किताब में ऐसा कोई पेरा विवादित छप गया है जिसके कारण से डिबेट का विषय बने? मैं समझता हूं इस किताब के छपने से, इस अपनापन के छपने से वास्तव में देश की राजनीति में, विशेष करके मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है, और गुजरात से मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों मुख्यमंत्री के जो संवाद रहे हैं, संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी शिवराज सिंह चौहान का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबंध और संपर्क रहा है, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। आज वे कैबिनेट का भी हिस्सा है, तो उसको भी बहुत गंभीरता से और गहराई से देख रहे हैं। विषय आपका यह है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए, अमित शाह जी क्यों नहीं आए, नितिन नवीन जी क्यों नहीं आए? अब उसका कारण तो मैं नहीं बता सकता हूं, आप खोजी पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन देवगौड़ा जी आए, देश के प्रधानमंत्री, और ये पुस्तक, ये अपनापन वास्तव में सर्वहारा वर्ग के लिए है। ये तो ठीक है, पर अपनापन में अपनापन नहीं दिखा ना, जिस पर थी, इसलिए सवाल आ गया यशपाल जी। अब आपको भी उत्तर नहीं मिल रहा है इसका, तो इसी उत्तर को तो खोजने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जिज्ञासा कई के मन में होगी। लेकिन पीयूष जी हमारे साथ में है, पीयूष जी के साथ थोड़ी हमें सहूलियत है, पत्रकार भी रहे, अभी राजनेता बनने की कोशिश में भी है। तो पीयूष जी कितने खुश हैं आप कि आपकी बिरादरी में एक शख्स और जुड़ गया, नाम उनका शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान भी लेखक हो गए। आपको भी राजनीति में रहते हुए किताब लिखने का बड़ा शौक था, आप किताब लिखते लिखते राजनीति में आ गए। शिवराज जी राजनीति करते करते लेखक हो गए। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्यों आई ये किताब, क्या समझ पा रहे हैं आप? ये बात तो शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई लेखक बिरादरी में आने के लिए, उनका स्वागत है। और क्योंकि आपने हमें निर्देश दिया, आदेश दिया कि हमें इसमें शामिल होना है, तो हमने आज उनका भाषण सुना भी, और उस कार्यक्रम के वीडियो जो देखे वो देखे। किताब पे मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पढ़ी नहीं है, बिना पढ़े किसी किताब पे बोलना उचित नहीं है। लेकिन कार्यक्रम में कई दिलचस्प चीजें रही, जैसे आपने कहा कि मोदी जी नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे भाजपा के, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जिक्र किए, मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा का जिक्र किया, तो याद दिलाया कि भले जो मुरली एक तरह से जोशी जी को जबरदस्ती संन्यास में भेजने वाले मोदी जी हैं, उन्होंने प्रमोद महाजन जी का जिक्र किया कि उस समय उस यात्रा के संयोजक प्रमोद महाजन थे, उस तिरंगा यात्रा के। तो प्रमोद महाजन जी भी बहुत बड़े कंप्यूटर माने जाते रहे हैं मोदी जी के, डंके की चोट पर उनका जिक्र कर दिया। फिर कुछ उनने वाकई सुनाए उस समय के, जब नरेंद्र मोदी जी 1998 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी थे। वो चुनाव एक तरह से नरेंद्र मोदी के कैरियर का वाटरलू है। बुरी तरह से 1998 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के हाथों से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वो उन्होंने प्रसंग याद किया। चौथी चीज जिसके लिए कान तरस गए लंबे समय से, अब तो मीडिया में भी और पार्टी में भी सब लोग मोदी जी या पीएम मोदी कहते हैं, लेकिन शिवराज जी ने आज कहा नरेंद्र भाई, बार बार उन्होंने नरेंद्र भाई कहा। तो अपनापन कितना है कि नहीं है। और फिर उस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री
और दूसरी तरफ देवगौड़ा जी को बुलाना, कर्नाटक से बड़े शख्सियत रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो अपनापन जितना दिखाया हो शिवराज जी ने, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनने अपना वजूद दिखाने की कोशिश तो की है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हर आदमी मोदी जी के नीचे दब चुका है। ऐसे में शिवराज जी ने तन के खड़े होकर दिखाया कि मैं दिल्ली में कार्यक्रम कर सकता हूं। लोग तो कार्यक्रम ही नहीं करते, शिवराज जी ने कार्यक्रम किया, उसमें लोगों को बुलाया, उसमें डंके की चोट पर नरेंद्र भाई कहा, उन प्रसंगों का जिक्र किया जो लोगों को नरेंद्र मोदी वास्तव में पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप इसे, जो 2 दिन से एक बयान चल रहा है, सीधा तो राहुल गांधी ने नहीं बोला है, लेकिन राहुल जी का एक बयान जो छन के मीडिया में चल रहा है, हम भी मीडिया के माध्यम से सुना कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तो गिर जाएगी ये तो आगे देखने पे आएगा। लेकिन भाजपा के अंदर आंतरिक हलचल हो रही है, गुटबाजी सक्रियता हो रही है, नए ध्रुव बनाने की कोशिश हो रही है। ये इसका पहले संकेत के रूप में मैं देख रहा हूं, क्योंकि किसी आदमी की हिम्मत नहीं है, ना चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई ऐसे कार्यक्रम दम से नहीं कर पाता है। चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। सिंधिया जी जैसे आदमी हैं, उनका मंत्रालय कौन सा है लोगों को ये तक नहीं पता है। ऐसे में शिवराज जी अपने दम से खड़े हो रहे हैं, पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं और अपना वजूद दिखा रहे हैं, तो हम उन्हें बधाई देते हैं। उन्हें बधाई देते हैं। पीयूष जी ने इसमें सियासत खोजी ली, यशपाल जी को चाहिए था, पीयूष जी ने दिखाया। लेकिन क्या मामला इतना सरल है या रमेश जी कुछ और देख पा रहे हैं? एक दौर रहा रमेश जी 2014 के कालखंड का, जिसमें शिवराज सिंह सियासी पटल पर मोदी जी के सहयोगी नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी के तौर पर महसूस हो रहे थे। प्रधानमंत्री के तौर पर जितनी संभावना नरेंद्र मोदी की देखी जाती थी, शिवराज उससे कमतर नहीं आके जाते थे। पर वक्त बदला और शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले मोदी बहुत आगे दिखाई दिए। क्या मोदी के साथ तो शिवराज नहीं रहे, पर मोदी के बाद शिवराज को देखा जाए, ये कोशिश किताब के माध्यम से है और किसी और के द्वारा नहीं, मोदी जी के द्वारा ही देखी जाए। क्या इस कोशिश के तहत अपनी तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच शिवराज सिंह ने कलम उठाई और कलम के माध्यम से ये किताब अस्तित्व में लाई? क्या देखते हैं रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर वाकई ये 2 बातें पर मुझे भी थोड़ा सा विचार का विषय मिला। एक जो पीयूष जी ने कहा कि उन्होंने भाषण में नरेंद्र भाई कहा, ये उनके द्वारा नरेंद्र भाई कहना मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि आयु की दृष्टि से देखें तो शिवराज जी नरेंद्र जी से लगभग 9-10 साल छोटे हैं। और फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब वो यहाँ महामंत्री के रूप में आए थे, जिसका भाषण मैंने भी, चूंकि आपने डिबेट में बुलाया तो मैंने भी वो भाषण के कुछ अंश सुने, तो 1998 में जब वो आए थे। इसके अलावा चूंकि एक और मैंने कार्यक्रम खुद देखा है जिसका उल्लेख शिवराज जी ने नहीं किया, ये मेरे ख्याल से 91 की बात है या 93 की बात है, 16 सन भूल रहा हूं, यशपाल जी को पता होगा। अडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी जी थे और नरेंद्र मोदी जी उस रथ यात्रा में अडवाणी जी के पूर्ण सहायक थे। उनकी धोतियां भी धोते थे, ड्राइविंग भी करते थे, एक प्रकार से पीए भी थे। और मीडिया से वीआईपी सर्किट हाउस में जब मीडिया से बातचीत की तो वो मीडिया मैनेजमेंट भी नरेंद्र मोदी ने किया है ना, ए से लेकर जेड तक सब काम। तो वो जो उस यात्रा में भी शिवराज साथ रहे उसमें, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो कुछ संस्मरण उनके रहे हैं, तो उस संस्मरण के तहत नरेंद्र भाई कहना ये थोड़ा सा मुझे भी एक आश्चर्यजनक लगा कि उसके बाद भी उन्होंने नरेंद्र भाई कहा। उसके अलावा भी जो व्यक्तिगत मुलाकात मुझे देखने का अवसर मिला, वो रथ यात्रा में भी शिवराज जी की नरेंद्र जी की भेंट का अवसर मिला, और जब वो प्रभारी थे 98 में तब भी उसका अवसर मिला। और भाजपा को, मध्य प्रदेश भाजपा को, ठीक है कि वो 98 चुनाव जो है वो भाजपा नहीं जीती, कर जोड़ने का काम किया, एक अलग करके वहां आधुनिकता के साथ टेक्नोलॉजी जुड़े, ये काम नरेंद्र मोदी ने भाजपा को इस मामले में जोड़ा था। तो एक प्रकार से मैंने उन दोनों, शिवराज मुख्यमंत्री नहीं थे। एक बात जरूर मैं आपकी ठीक करना चाहूंगा, उसका आप अन्यथा ना लीजिए। शिवराज जी अटल जी के लाडले नहीं रहे। शिवराज जी जो लाडले रहे हैं कुशाभाऊ जी ठाकरे के और कैलाश नारायण सारंग के लाडले रहे हैं, और अटल जी की सीट खाली हुई है और शिवराज जी का जो चयन किया गया था वो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने उनका चयन किया हुआ था। तो कुल मिलाकर के वो उस लाइन पर आगे बढ़े। और चूंकि ठाकरे जी और अडवाणी जी, उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत थी, इसलिए अगर आप देखेंगे जब प्रतिद्वंदिता से दिल्ली में चलती है तो शिवराज अडवाणी जी के साथ रहे।
शिवराज जी का आडवाणी जी के बहुत पारिवारिक भी रिश्ता रहा है और अंदर भी चले जाते थे वो कुल मिलाकर के, तो कुल मिलाकर के उस कैंप में रहे हैं। तो वो जो टकराव रहा है वो टकराव कई दिनों तक रहा। इसके अलावा भी जिन दिनों नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी यहाँ भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कुछ नीति विषयक मामलों में उनका नरेंद्र मोदी जी से तालमेल नहीं बैठा है, ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने ये किताब लिखी है, तो ये आगे आने वाला समय बताएगा। उसका एक कारण है कि शिवराज जिस राजनीति से काम करते हैं, जिस चिंतन से काम करते हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत दूर की दिखती है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले तो चूंकि मैंने भी वो किताब पढ़ी नहीं है, उसमें उन्होंने क्या बिंदु लिए हैं ये कुछ दिनों बाद उसमें देखेंगे, लेकिन शिवराज का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए 12-13 साल के उस लड़के को जिसको कि पिताजी मार करके घर से निकाल दें, वो मार करके घर से निकाल दें, वो बुआ के यहाँ रहने आए, बुआ 9th में एडमिशन कराए जिस स्कूल में, और 11th में आए तो वो वहां की छात्र यूनियन का अध्यक्ष बन जाए। कहीं ना कहीं ये जो एक बात है खुद को आगे बढ़ाने की, तो वो शिवराज जी में कई निर्णय ऐसे रहे हैं। उनकी चूंकि मैंने कार्यशैली देखी है, जब वो हाफ पैंट में साइकिल पर चलते थे तब भी कार्यशैली देखती है। किस व्यक्ति से मिलना और किस व्यक्ति से क्या बिंदु लेना, ये बहुत विशेषता शिवराज जी की रही। ये बहुत विशिष्टता शिवराज जी की है। तो इस विशेषता पर ही थोड़ा यशपाल जी और रोशनी डालिए। ये जो अपनापन किताब है, इसका कवर पेज है, उस कवर पेज में 2 किरदार है और एक उपकरण है। किरदार के तौर पर सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उपकरण के तौर पर छाता है, वो छाता जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने थामा हुआ है और शिवराज जी उस छाते को लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझ पाए आप? ये किताब क्या कोशिश है? मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी पीयूष जी ने भी और वरिष्ठ पत्रकार मेरे मार्गदर्शक आदरणीय रमेश जी ने जो टिप्पणी करी है, विशेष करके नरेंद्र मोदी जी की जगह नरेंद्र भाई क्यों कह दिया। देखिए, नरेंद्र तो नहीं कहा ना, भाई के शब्द में भी अपनापन है। और अगर किताब ही अपनेपन की है तो उसमें शब्दों का, अगर हमने माननीय शिवराज जी ने अपने उद्बोधन में नरेंद्र भाई कह दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा ये आपत्तिजनक है। हमने तो उस पर गए नहीं ना, ये उन्होंने अपनी विवेचना कर लिया। हम जिस पर गए उस पर आओ ना यशपाल जी। जो किताब है उसका कवर पेज है। कवर पेज पर 3 ही चीजें हैं, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, एक सम्माननीय शिवराज जी हैं और एक छाता है। वो छाता माननीय नरेंद्र मोदी जी थामे हुए हैं और शिवराज जी उस छाते को कोशिश करते हुए देखिए स्क्रीन पर। तो आपसे जानना ये है कि ये क्या संदेश है, ये आने वाले समय की आहट है, ये शिवराज जी की कोशिश है। आप अपने नेता को भविष्य में संभावना की दृष्टि से कितना खड़ा पा रहे हैं? मंत्री के तौर पर दायित्व निभाते हुए अगर ये कोशिश हुई है तो ये कोशिश किस बात की है कि अपने बात आप मेरे हवाले कीजिए। अपेक्षा है, आग्रह है अपनेपन के तहत। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए बोला हूं अपनापन को लेकर के कि पीयूष जी ने भी और आदरणीय रमेश जी ने भी इस बात को लेकर के आश्चर्य व्यक्त किया कि नरेंद्र भाई क्यों कह दिया। नरेंद्र तो नहीं कहा ना। रही बात छाते की और अपनापन की अभिव्यक्ति को लेकर के छतरी का जो सिंबल दिया, इसका यह मायना नहीं है कि छतरी को पकड़ने से और नहीं पकड़ने से क्या हो जाएगा और भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आ जाएगा। ये कयास आप लगा सकते हैं, लेकिन अपनापन की जो बुक्स है, जो लेखक की ताकत और लेखन की शक्ति है, उसके आधार पर अगर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अपने उद्बोधन में, अपने मार्गदर्शन में अगर नरेंद्र भाई कह देते हैं तो यशपाल जी बड़ी सुविधा के साथ अपना विषय चुन रहे हैं। वो छतरी लेने की कोशिश में कुछ नहीं कहना चाहते, उन्हें भाई के संदर्भ में तर्क दिख रहा है। भाई ये तो अपनापन है ना। नरेंद्र जी के संदर्भ में अगर वो नरेंद्र भाई कह रहे हैं तो शिवराज जी अपना रिश्ता, अपनी प्रगाढ़ता, अपने संबंधों की गहराई उसी को तो व्यक्त कर रहे हैं। उसमें पीयूष जी क्यों परेशान हो रहे हैं, उसमें रमेश जी क्यों परेशान हो रहे हैं? किताब का नाम ही अपनापन है। अपनापन तो तभी जाहिर होगा ना जब रिश्ता भाई का होगा, रिश्ता पिता पुत्र का होगा। तो जो उम्र का अंतर है वो उम्र का अंतर भाई भाई का रिश्ता ही अनुमति देता है। पीयूष जी को शायद अनुमति मिल जाती तो पिता तुल्य तौर पर संबोधित कर लेते, जैसे कमलनाथ जी को कर लेते हैं। तो पीयूष जी देखिए, आप इस बिंब के संदर्भ में कुछ कहिए। छतरी है,
छतरी अभी मोदी जी के हाथ में है और शिवराज जी लेने की कोशिश में ये कवर पेज पर है। फोटो तो एक से एक हो सकते थे भाई, 35 साल का साथ है शिवराज जी और मोदी जी के, फोटो की कोई कमी थी क्या? उसमें इस कोशिश को ही कवर पेज पर स्थान दिया गया है। समझने की कोशिश तो करेंगे ना पीयूष जी, आप तो रचना धर्मी हैं, क्या समझ पाए? यशपाल जी के अंदर का पत्रकार जाग गया। यशपाल जी भी पहले पत्रकार रहे हैं, शायद यशपाल जी को अब उसका अर्थ समझ में आ गया। जी यशपाल जी, पहले आप ही समझा लीजिए, फिर पीयूष जी डॉक्टर साहब छतरी लेकर के भागने का परिदृश्य नहीं, छतरी का मतलब है इस छतरी के नीचे हम सब सम्मिलित हैं और ये छतरी हमें अपनापन का इशारा करती है। बहुत सुंदर, कितनी बढ़िया उपमा दी आपने। पर वो छतरी लेने की कोशिश अब शिवराज कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? हाँ, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, छाता हाथ में है और हाथ से लेके भाग तो नहीं रहे। अरे आप देखिए चित्र, देखिए आप पूरी पुस्तक का, अरे किताब का चित्र देखिए। आपने कहा ना कोशिश के संदर्भ में, देखिए उस कोशिश को कवर पेज पर। डॉक्टर साहब, इस पुस्तक के जो विचार हैं वो विचार विखंडित हो जाएंगे। आप देखिए पुस्तक की एक एक लाइन, एक एक शब्द जो निकल करके आएगी। भाई सबसे पहले तो कवर पेज देखेंगे ना, उसके बाद का कंटेंट तो बात की बात है। पीयूष जी, आप क्या समझ पाए? देखिए, जो आपने कहा कि छाता लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी दो बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या है। एक तो मैं पत्रकार के नाते ये कहूं कि जो हम लोगों ने पढ़ा प्रिंट मीडिया में कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है जी, तो लगभग आधी किताब के बराबर वजन तो इसमें है। और ये साफ दिख रहा है चित्र में मुझे कि अब वो मोदी की छत्र छाया से देश को और भाजपा को दूर करना चाहते हैं। जो छत्र छाया अभी तक मोदी जी कर रहे हैं, वो अब उनसे छाता लेना चाहते हैं। और वो छत्र शिवराज के हाथ में आई, ये कोशिश है, ये पीयूष जी समझा रहे हैं। भाई शर्मा, हमारी तो इतनी उम्र जितना रमेश जी का तजुर्बा है। रमेश जी, पीयूष जी समझाए, 1000 शब्दों से भारी एक चित्र होता है, उस चित्र का संदेश आप क्या समझ पाए? देखिए, इसका संदेश तो बहुत साफ संदेश ही है कि छतरी अगर मोदी जी ने पकड़ी हुई है तो शिवराज जी चाहते हैं कि वो उनका सहयोग कर रहे हैं। वो छतरी हिले नहीं, वो छतरी पूरे राष्ट्र पर, पूरे समाज पर, सनातन संस्कृति का जो परचम इस समय लहरा रहा है। तो कुल मिलाकर के वो मोदी जी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, छीनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं। मुझे उस चित्र से यही लगभग यही लग रहा है और यही संदेश मोदी जी तक जाएगा। और यही मोदी जी उस सहयोग को लेना नहीं चाहते क्योंकि वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, कोशिश सफल हो रही है ऐसा नहीं दिख रहा उस चित्र से। भाई वो हाथ साथ में छतरी पे लगा होता तो आपकी बात हमारी समझ में आती कि भाई उन्होंने भी मजबूती से थाम रखा है, पर उसमें तो कोशिश छतरी स्वयं के हाथ में लेने की हो रही है। रमेश जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, थोड़ा और गौर से देखिए ना रमेश जी। देखिए, कई वक्त जब कैमरा किसी दृश्य पर जाता है, उस दृश्य के पहले भी कुछ घटनाक्रम होता है, तो स्वाभाविक रूप से जब कैमरे ने फोटो खींचा है छतरी का, उससे पहले शिवराज जी मोदी जी के हाथ को मजबूत करे हुए थे कि छतरी को ढंग से पकड़े रहो। फिर पर ये तो फोटोग्राफर ने तो फोटो छापा नहीं, किसी संपादक ने भी अखबार में छापा नहीं, ये तो शिवराज जी ने खुद किताब लिखी और वो प्रकाशित कराई। तो शिवराज जी ने वो फोटो की तमाम भीड़ के बीच जो 35 साल के फोटो थे, उनमें ये वाली फोटो ही पसंद की। रमेश जी, एक संपादक की पसंद नहीं है, ये लेखक की पसंद है, लेखक का चयन है। आखिरी टिप्पणी आपकी लेखक के चयन पर। देखिए, कुल मिलाकर के अभी चूंकि पुस्तक का अपन ने फोटो देखा है, पुस्तक जब आएगी तो उसका जो चित्र देखेंगे तो फिर उसकी और व्याख्या करेंगे। वो विशेषकर उसमें जो विषय दिए गए हैं, शेर ही फेल कर दिया। खद का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। रमेश शर्मा जैसा तजुर्बेकार आदमी सामने सामने कवर पेज देखकर अब किताबों के पन्ने पलटने की बात कर रहा है। आपकी अपनी दुविधा है रमेश जी। तो कुल मिलाकर शिवराज जी एक संदेश देना चाहते थे, उन्होंने संदेश दिया। शिवराज जननेता रहे, शिवराज एक तीर से कई शिकार करने में माहिर माने जाते रहे। अगर ये 12 साल पूरे होने पर शिवराज एक किताब के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए तो माना जाना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। अतीत में अगर कोई तलखी रही तो वो तलखी दूर करने की कोशिश इस किताब के साथ, अगर अतीत में कहीं कोई दूरी रही है उस दूरी को पाटने की कोशिश इस किताब के साथ में है। अगर अतीत में कुछ पाने से चूक गए शिवराज, तो ये कोशिश भविष्य में उसे पाने के संदर्भ में प्रयास है।
शिवराज जी को उनकी कोशिशों के लिए शुभकामनाएं और अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो धार्मिक आयोजन पर बात करेंगे। बकरीद 2 दिन बाद है, पर बकरीद को लेकर बात बहुत ज्यादा है, उसी पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हम गए और आए।